महाराज, इन दस्युओं के आक्रमण से आपका आदेश बाधित हो गया। मेरा मृत्यु दंड पूर्ण न हो सका। अब मैं पुनः आपके दंड के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु मैं पुनः कहता हूं, मेरी मृत्यु आपके हाथों में नहीं, वो तो तभी होगी जब मेरे प्रभु महादेव की इच्छा होगी। मुझसे ही तुम्हें पहचानने में भूल हुई है। तुमने तो अकेले ही दस्युओं के आक्रमण को विफल कर दिया। फिर तुम स्वयं दस्यु कैसे हो सकते हो? तो फिर कौन और क्या हो तुम? तुम्हारा वास्तविक परिचय तो मुझे इतना ही ज्ञात है कि तुम एक भिक्षुनी के पुत्र हो, किंतु तुम जन्म से क्षत्रिय, कौशल में एक महान योद्धा और व्यवहार में एक तपस्वी प्रतीत होते हो। और तुम्हारी प्रवृत्ति तो एक अंधभक्त के समान है। इसीलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है। मैं और कुछ नहीं महाराज, मात्र एक शिव भक्त हूं और मेरी माता के सीख के अनुसार प्रभु महादेव ही सब कुछ है। अभी तक जो भी हुआ है उन्हीं की इच्छा से हुआ है, और भविष्य में जो भी होगा उन्हीं की इच्छा के अनुसार होगा। तो सब कुछ है महादेव। अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं, तुम और हम सभी कोई भी कार्य उनकी इच्छा से करते हैं। हाँ महाराज, यही सत्य है। नमामि शमेशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदम कश्मकश वसम भजेहम। अर्थात महाराज, प्रभु शिव शंकर सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। ब्रह्मांड के कण कण में है वो। गुण अवगुण से परे, श्रेष्ठ है, अखंड है, अजन्मे, स्वयंभू है। प्रभु तो वो सर्वोच्च चेतना के सागर, जो शब्द और विचारों से भी परे। ध्यान का वो रूप है जहां पावन निर्मल चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और मेरे उन्हीं प्रभु महादेव ने आज मेरी रक्षा की। तुम एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो, किंतु अबोध हो। इसीलिए मान बैठी हो कि ये संयोग में शिव का हस्तक्षेप था। कदाचित ये तुम्हारे अंधविश्वास का ही परिणाम है। ये अंधविश्वास नहीं है महाराज, ये तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ मेरे प्रभु महादेव पर मेरी अटूट आस्था का ही परिणाम। सर्वव्यापी अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है। तब तो कहो उनसे यहाँ प्रकट हो और तुम्हारे विश्वास को प्रमाणित करें। महाराज, आप एक भक्त की अटूट आस्था को चुनौती देने की भूल क्यों कर रहे हैं? यदि वास्तव में ये इसकी अटूट आस्था है और ये इसका अंधविश्वास नहीं, तो सर्वव्यापी भगवान को स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहिए। तभी तो ये प्रमाणित होगा कि यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है उसके कारण वही है। उसने उचित कहा महाराज, जो भी हुआ महादेव की इच्छा से ही हुआ, और आज ही नहीं सदैव ऐसा ही होता रहा है। वही दिव्य भिक्षुक है पुत्र, जिनके कहने पर वन में मैंने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था।
और भक्त धर्मगुप्त का साथ तो महादेव ने उसी दिवस से दिया जिस दिवस से जब उन भयानक मगरों ने विदर्भ नरेश महाराज सत्यरथ की पत्नी, विदर्भ की महारानी और धर्मगुप्त की माता का अंत करने के उपरांत नवजात शिशु धर्मगुप्त पर आक्रमण किया, तो वो महादेव ही थे जिन्होंने उसकी रक्षा की। वो शिव ही थे जिनके हस्तक्षेप के कारण भक्त धर्मगुप्त की माता को उसके निकट जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जिस सिंह को उन्होंने देखा था वो मात्र सिंह जन्म धारण किए महादेव ही थे। शिव, वो स्वयं प्रभु शिव ही थे। जिस सर्प ने इन्हें अपना मार्ग परिवर्तित करने पर विवश किया था वो महादेव के कंठ में विराजमान नागराज वासुकी थे, और जिस विद्युत ने वृक्ष की शाखा को उनके समक्ष गिरा दिया था वो महादेव की त्रिशूल से ही उत्पन्न हुई थी। आपकी दरिद्रता के उन दुर्दिनों में भी जब आपके पास भोजन हेतु कुछ भी नहीं था, तब जो हाथ आपकी कुटिया में प्रसाद छोड़ जाते थे वो हाथ शिव शंकर महादेव के ही थे। जब धर्मगुप्त के अस्वस्थ होने पर वैद्य अचानक स्वयं प्रकट हो गए थे, वो भी शिव ही थे। जिस अनियंत्रित बैल के कारण धर्मगुप्त और आप उस गुरुकुल में शरण प्राप्त करने पर विवश हुई थी, वो भी शिव शंकर ही थे। मुझे ज्ञात था इस संपूर्ण समय हमारी सहायता हेतु स्वयं प्रभु शिव शंकर ही भिन्न रूप लेकर प्रकट होते थे। उन दस्युओं को लूट का धन वन में छिपाने के लिए प्रेरित करने वाले वो भी शिव ही थे। दसु मुखिया, ये लूटा हुआ धन हमें इसी वन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि राजा के सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं। धन यहाँ रहेगा तो सुरक्षित होगा। और आपका गुप्तचर बनकर आपको ग्रामीणों के मध्य उस धन की वितरण की सूचना देने वाले वो भी शिव ही थे। महाराज, दस्यु समूह द्वारा लूट का एकत्रित धन आपकी ही प्रजा में ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है, और अभी जिनके आगमन से धर्मगुप्त का मृत्यु दंड टला, वह आक्रमणकारी दस्यु कोई अन्य नहीं, महादेव के भेजे हुए गण ही थे। नहीं माता, आप फिलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए, फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। नंदी, अब उचित समय आ गया है। और
सभी जो यहाँ प्रकट होकर हमसे ये संवाद कर रहे हैं, जो ये प्रमाणित करने आए हैं कि मेरी भक्ति मेरा अंधविश्वास नहीं, मेरे प्रभु के प्रति मेरी अटूट आस्था है, वो भी अन्य कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव ही हैं। तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है? तब तो कहो उनसे कि यहाँ प्रकट हो। हे भिक्षुवर महादेव, आपने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया प्रभु।